जय हिंद दोस्तों। आज हम ज्योग्राफी सीरीज में लेक्चर दूसरा है। आज हम इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं उनके विभिन्न परतों तथा चट्टानें के बारे में रिवीजन करने वाले हैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं क्या है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन का कारण। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन क्यों किया गया? भूकंप ज्वालामुखी घटना का जानकारी प्राप्त करने के लिए किया गया। ताप, दाब तथा घनत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया गया। खनिज की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया गया। चट्टान की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया और मैग्मा की उपस्थिति जानकारी प्राप्त करने के लिए किया गया। नेक्स्ट क्या है? पृथ्वी के आंतरिक भाग के स्रोत। पृथ्वी के आंतरिक भाग का स्रोत 3 प्रकार से बांटा गया था इसमें: प्रत्यक्ष स्रोत, अप्रत्यक्ष स्रोत और वैज्ञानिक स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत में है ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। प्रत्यक्ष रूप से उसको खुदाई करके पता किया गया था। इसमें देखा गया रूस के कोला प्रायद्वीप में ये प्रोजेक्ट चला गया था, कोला ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, जो कि 11 से 12 किलोमीटर तक ही गहराई तक खुदा पाया था। 12 से 15 किलोमीटर तक की गहराई तक खुदाई की गई। तो उसके बाद बहुत ही ठोस पदार्थों उसके बाद खुदाई संभव नहीं हो पाया। खदानों से प्राप्त जानकारी। अफ्रीका को उपस्थित ट्रांसवाल में सोने की खदानें मतलब कुछ गहराई तक खोदा गया तो पाया गया कि तापमान में बहुत ही वृद्धि हो रही है, अर्थात बहुत ही अंदर जाने पर वृद्धि होते जा रही है तापमान में। अगला क्या कर रहा है? ज्वालामुखी विस्फोट। अगला है ज्वालामुखी विस्फोट। आंतरिक भाग में पिघले पदार्थ की उपस्थिति तापमान में अधिक। जैसे कि आपको बताएं कि पृथ्वी के अंदर जाने पर पृथ्वी में तापमान में वृद्धि होती है, और पृथ्वी के और अंदर जाने पर पृथ्वी के निफे अर्थात निकल तथा आयरन लोहा पाया गया है। ये होगा प्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोत में देखने वाले हैं। अप्रत्यक्ष स्रोत है घनत्व, तापमान और दाब पृथ्वी के सतह से केंद्र की तरफ जाने पर, अर्थात पृथ्वी के सतह से केंद्र की तरफ जाने पर वृद्धि इसका प्रमुख कारण है। पृथ्वी घनत्व में वृद्धि होती है और तापमान में भी वृद्धि होती है और दाब में वृद्धि होती है। सतह से केंद्र की तरफ जाने पर ये सारे चीज़ों में वृद्धि होती है। अधिक दबाव का होना इसका प्रमुख कारण है। ये सब में वृद्धि होने का प्रमुख कारण है अधिक दबाव के प्रेशर के होने के कारण है ये सारा चीज़ में वृद्धि होती है। और तीसरा है वैज्ञानिक स्रोत। वैज्ञानिक स्रोत में भूकंप स्रोत है, जो कि हम आने वाले वीडियो में हम ये बड़ा लेक्चर है, इसमें हम रिवीजन करेंगे। आने वाले वीडियो में उसका भूकंप विज्ञान का हम देंगे। चलिए नेक्स्ट है पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित विभिन्न परतें। आ गया पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित विभिन्न परतें। देखिए इसमें पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित विभिन्न परतें हैं। विभिन्न परतें में क्या क्या? क्रस्ट, मेटल और कोर के बारे में पढ़ना है। देखिए क्रस्ट, पृथ्वी को इतना भागों में बांटा गया। क्रस्ट है, मेटल है और कोर है। क्रस्ट, मेटल, कोर है। तो क्रस्ट के बारे में हम देखते हैं। क्रस्ट के 2 भागों में बांटा गया, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट को कोनार्ड समतलता रेखा उसको विभाजित करती है। चलिए अब आगे देखते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित विभिन्न परतें के बारे में पढ़ते हैं। इस पे है ये ही देखिए, पृथ्वी एक छोटा रूप है, इसका ही कटा हुआ भाग का ये बनाया हुआ है। इसके इसी तरह से समझिएगा, पृथ्वी गोल है, उसका एक भाग काटा हुआ उसी का एक समझाया हुआ है। इसमें इसके बारे में पढ़ें, विभिन्न परतें के बारे में पढ़ेंगे। क्रस्ट है, मेटल है एंड कोर है। क्रस्ट, मेटल एंड कोर। क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे, देख रहे हैं तो क्रस्ट है 35 से 50 किलोमीटर तक है। पृथ्वी सतह से 35 से 50 किलोमीटर तक है और इसका घनत्व है 2.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसमें सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम पाया जाता है क्रस्ट में। उसके बाद देखेंगे मेटल है, जो कि मेंटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भाग है। मेंटल का जो ऊपरी भाग है जो कठोर टाइप से है, ये वाला जो ऊपर भाग है ये कठोर टाइप से है।
इसको और इसको मिलाकर, इतना कठोर वाले भाग को मिलाकर इसको स्थल मंडल के रूप में जानते हैं। स्थल मंडल इतना में आता है। और ये जो मेंटल का निचला भाग द्रव के रूप में रहता है, ये द्रव के रूप में रहता है, इसको पिघला भाग अर्थात दुर्बल मंडल के रूप में जानते हैं। एक बात बताना चाहते हैं दोस्तों कि एक इसमें जो भी वर्ड है सभी इम्पोर्टेंट वर्ड ही छाटे हैं, क्योंकि हमारा पर्पस है रिवीजन करना। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो आपको ये 2-3 पेज जाकर दिख रहा है, बट ये 4-5 क्लास का ये सिमटा हुआ इसमें है। अर्थात 8 से 10 घंटा का क्लास इसमें कवर है। एक रिवीजन के पर्पस से हम इस वीडियो को बना रहे हैं कि कम समय में रिवीजन कैसे होता है, उसके से एक की पॉइंट छाटा हुआ है, उसी से रिवीजन के पर्पस से वीडियो बना रहे हैं। मेटल का भाग यहाँ से यहाँ तक का है, यहाँ से यहाँ तक का स्थल भाग आया था। इसका मेंटल का निचला भाग जो द्रवावस्था में रहता है उसको पिघला भाग अर्थात दुर्बल मंडल कहते हैं। और उसके नीचे जो रहता है अर्थात मेंटल के पूरा दूरी होता है 50 से 29 किलोमीटर रहता है। इसका घनत्व है 3.4 से 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। इसे सीमा कहते हैं। इसे सीमा से अर्थात सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम इसमें रहता है। मेंटल में सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम रहता है। अब चलते हैं कोर के बारे में। यहाँ से यहाँ तक का कोर के बारे में पढ़ना है। कोर का है 2900 से 6400 किलोमीटर। 2900 से 6400 किलोमीटर इसका कुल इतना मोटाई का है कोर। और उसमें पाया जाता है निप है अर्थात निकल तथा लोहा पाया जाता है कोर में। और उसका घनत्व होता है 9 से 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। 9 से 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहे हैं दोस्तों। क्रस्ट, मेंटल और कोर इसको बांटा गया है अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, और मेंटल को अपर मेंटल, लोअर मेंटल, और कोर को अपर कोर एंड लोअर कोर, इसको इतना भागों में बांटा गया है। और क्रस्ट से पूछ देगा अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को विभाजन कौन करता है, तो कोनराड असमयता रेखा बोलते हैं इसको। बट इसको आगे का वर्ड जो डिफिकल्ट है उसको छोड़ करके याद करने के लिए सिर्फ आगे कहीं वर्ड लिए हैं ताकि याद करने के लिए आसान हो। मेरे साथ 2-3 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। कोनराड, मोहो, रेपेटी, गुटेनबर्ग, लेहमन। कोनराड, मोहो, रेपेटी, गुटेनबर्ग, लेहमन, ये 2-3 बार बोलिएगा, अपने से याद हो जाएगा। फिर आप इस तरह से सजा करके अपने से लिख सकते हैं इसको ऐसे बना करके। अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, कोनराड, और लोअर क्रस्ट, अपर मेटल, मोहो था। इसको इस तरह से अपना खुद से भी बना सकते हैं। तो क्रस्ट और मेटल और कोर इस सबको इतना भागों में कोनराड, मोहो, रेपेटी, गुटेनबर्ग और लेहमन इतना भागों में बांटा गया है। चलिए अब एक एक प्लेट के बारे में देखते हैं। आगे एक एक परत के बारे में देखते हैं। सॉरी, क्रस्ट में देखते हैं। क्रस्ट क्या कर रहे हैं। क्रस्ट यह महाद्वीपीय क्रस्ट का ग्रेनाइट भाग से बना है। यह महाद्वीपीय प्लेट का क्रस्ट भाग से बना है। और क्रस्ट महाद्वीपीय प्लेट है जो कि क्रस्ट ग्रेनाइट भाग से बना है, जो कि महासागरीय क्रस्ट है जो कि बैसाल्ट चट्टान से बना है। इसका गहराई 35 से 50 किलोमीटर होता है और इसका होता है 6 से 8 किलोमीटर होता है। औसत मोटाई है इसका 35 से 50 किलोमीटर। आप देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। इसका औसत मोटाई है 35 से 50 किलोमीटर। जैसे क्रस्ट में 2 भाग होता है, महाद्वीपीय और महासागरीय। महासागरीय क्रस्ट ग्रेनाइट से बना है, इसका पूरा दूरी 35 से 50 किलोमीटर। और दूसरा है महासागरीय क्रस्ट जो बैसाल्ट से बना है, इसका गहराई मोटाई है 6 से 8 किलोमीटर। और इसका घनत्व है 2.8 से 2.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और इसमें पाया जाता है सियाल और एल्युमिनियम। ये जो पूरा बता रहे हैं इसमें पूरा का पूरा इसमें सिमटा हुआ है। आप सही से देखेंगे, उसको समझेंगे तो पाएंगे कि पूरा उसी में एडजस्ट किया हुआ था। स्थल मंडल में भी बताए थे संपूर्ण क्रस्ट और मेंटल के ऊपरी भाग, जैसा कि आपको बताए थे संपूर्ण क्रस्ट, ये वाला संपूर्ण क्रस्ट ये वाला हो गया पूरा। और थोड़ा सा ऊपर वाला भाग ये पूरा मिला करके यह स्थल मंडल का निर्माण करता है। तो यही बताया गया है इसमें। संपूर्ण क्रस्ट और मेटल में संपूर्ण क्रस्ट और मेटल के ऊपरी भाग को संपूर्ण क्रस्ट और मेटल के ऊपरी भाग को स्थल मंडल कहते हैं। और दुर्बल मंडल क्या कहते हैं। दुर्बल मंडल मेंटल के पिघला हुआ भाग, जो नीचे वाले बता रहे थे, मेंटल के पिघला हुआ भाग ही दुर्बल मंडल होता है। अर्थात
देख सकते हैं यहाँ पे बताए थे कि मेंटल के पिघला हुआ जो भाग नीचे द्रव की तरह है, ये है वही है पिघला हुआ भाग मेंटल की तरह, जो दुर्बल मंडल कहलाता है। इसको डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है मेरे दोस्त कि दुर्बल मंडल किसे कहते हैं। यही दुर्बल मंडल से हमारे ज्वालामुखी निकलते हैं, जो पृथ्वी पर मैग्मा के रूप में पाए जाते हैं और अनेक प्रकार की चट्टानें, 3 प्रकार आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टानें बनाते हैं। यहीं से आती है ज्वालामुखी। चलिए आगे देखते हैं। दुर्बल मंडल तक देख लिए, इसके आगे है मेंटल। मेंटल में सिलिका तथा मैग्नीशियम पाया जाता है। इसका दूरी है 50 से 29 किलोमीटर। इसको ऊपरी परत अत्यधिक तापमान के कारण पिघला हुआ होता है और निचला मेंटल अत्यधिक दबाव के कारण ठोस के रूप में पाया जाता है। अधिक घनत्व ही रहता है। अब अधिक घनत्व ही रहता है। ये हो गया मेंटल का भाग। नेक्स्ट देखते हैं कोर है। कोर में क्या कर रहे हैं, कोर की मोटाई 2900 है जो कि 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र के तक रहता है, अर्थात 64 किलोमीटर तक के रहता है। पृथ्वी से केंद्र से 64 किलोमीटर तक के रहता है। कोर का मोटाई है, घनत्व है 9 से 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की क्यूब है। और इसमें पाया जाता है निकल तथा फेरस, अर्थात निकल तथा लोहा पाया जाता है। इसमें भी 2 भाग पाया जाता है दोस्तों, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। बाह्य कोर ठोस रूप में होता है और बाह्य कोर द्रव रूप में रहता है, आंतरिक कोर ठोस रूप में रहता है। इसमें अत्यधिक तापमान के कारण द्रव अवस्था में रहता है और ठोस अत्यधिक दाब के कारण ठोस अवस्था में रहता है। और नेक्स्ट ये हो गया पूरा क्रस्ट मेटल कोर का पूरा यहाँ पे हो गया। इसको आप देख सकते हैं। यहाँ से बहुत क्वेश्चन वनडे एग्जाम में आता है। वनडे जो भी क्वेश्चन आते हैं कि क्रस्ट, कोनार्ड, मोहो, रेपेटी, गुटेनबर्ग, लेहमन, इसे ज़रूर याद करना मेरे दोस्त। बहुत सारा सेट मारते होंगे वनडे एग्जाम, SSC, GD, बिहार पुलिस दरोगा, ये सब में इससे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है कि क्रस्ट के ऊपरी क्रस्ट मेंटल बोलेगा तो यहाँ से मोहो निकल जाएगा, मेटल कोर बोलेगा तो यहाँ से गुटेनबर्ग निकल जाएगा, और अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट बोलेगा तो यहाँ से कोनार्ड निकल जाएगा। लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल बोलेगा तो मोहो हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अपने से ध्यान से बना करके याद करिएगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है, थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट है भूचुंबक है। भूचुंबक से मतलब क्या समझते हैं, पृथ्वी के कोर में क्या कह रहा है, पृथ्वी के कोर भाग में जो क्रस्ट मेटल कोर पढ़े उसमें पृथ्वी के कोर के चारों तरफ उपस्थित द्रव कोर लोहा तथा निकेल के होता है। उससे घूर्णन के कारण ऊर्जा उत्पन्न होता है जिससे लोहा तथा निकल चुंबक में परिवर्तन हो जाता है, और वो चुंबक में परिवर्तन होकर के पूरा पृथ्वी को चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करता है, जिससे हमारा पृथ्वी को संतुलन में बनाए रखता है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त चट्टान के बारे में, चलिए देखते हैं। चट्टान के बारे में देखते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग है, यह शीतलीकरण क्रिया से बना है। 2 या 2 से अधिक चट्टानों या खनिजों के संगठन है ये चट्टान का वर्गीकरण 3 भागों में मुख्यतः किया गया, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। इससे पहले हम देखते हैं कि छोटा छोटा ऊपर क्या है। आग्नेय चट्टान को ऊपर बांटा गया है। आग्नेय चट्टान को वर्गीकरण यह किया गया है। इसको 2 प्रकार के संरचना के आधार पर, एक होता है उसका बनावट के आधार पर। तो यहाँ पे बहिर्भेदी है और है एक अंतर्भेदी, है। इसको थोड़ा जूम करते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि बहुत ही छोटा में एडजस्ट रिवीजन पर्पज से हम लिखे हैं ताकि सबको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दे सकें। यहाँ पे आग्नेय चट्टान को अंतर्भेदी और बहिर्भेदी में बांटा गया है। आग्नेय चट्टान में अंतर्भेदी में क्रिस्टल बड़ा होता है और यह ग्रेनाइट और ग्रेवो इसमें पाया जाता है। बहिर्भेदी में क्रिस्टल छोटा होता है, इसमें बेसाल्ट पाया जाता है। और एक प्रकार बांटा गया है इसका संरचना के आधार पर, जो है अम्लीय और क्षारीय। अम्लीय लावा और क्षारीय लावा से बने चट्टान है। अम्लीय लावा से बने चट्टान है और क्षारीय लावा से। अम्लीय लावा में सिलिका की मात्रा ज़्यादा पाया जाता है और ये गाढ़ा होता है, और क्षारीय लावा में होता है फेरोमैग्नेटिक तत्व और ये पतला होता है। यहाँ तक आग्नेय चट्टान का वर्गीकरण तक समझ गए। बिल्कुल आगे देखिए
इसको जितना है आप खुद से भी इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से ही बनाए हैं ताकि रिवीजन ठीक से कर सकें। नेक्स्ट है आग्नेय चट्टान। इसको आग्नेय चट्टान के बारे में पूरा देखते हैं। यह लावा से निर्मित चट्टान है। यह अपारगम है। अपारगम के मतलब समझते हैं कि अपारगम के मतलब है कि उसके आर पार कुछ भी नहीं जा सकता। जैसे आप कहीं भी दिन जाते होंगे पहाड़ी एरिया में घूमने, तो देखते होंगे कि पानी अंदर अंदर रिस करके आती है, तो मतलब कि वो आग्नेय चट्टान नहीं है, वो परतदार चट्टान अर्थात अवसादी चट्टान है। क्योंकि आग्नेय चट्टान से कुछ भी नहीं पार हो सकता। अपारगम है, कुछ भी पार नहीं हो सकता। और इसमें क्रिस्टलीय होता है। इसमें बड़ा क्रिस्टल भी पाया जाता है। इसमें जीवाश्म का अभाव होता है मेरे दोस्त, क्योंकि जीवाश्म जो पृथ्वी से डायरेक्ट लावा आता है उससे ये निर्मित चट्टानें हैं आग्नेय चट्टान। इसे प्राइमरी चट्टान भी बोलते हैं। इसे प्राथमिक चट्टान या प्राइमरी चट्टान भी बोलते हैं। इसमें खनिजों का भंडार रहता है। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जिसमें जीवाश्म का अभाव रहेगा उसमें खनिज का भंडार रहेगा। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, गैब्रो है। रासायनिक और जैविक क्रियाएं से बनता है। यह पारगम्य है। इसका ऐसा आर पार हो सकता है। यह पारगम्य है। यह जीवाश्म ईंधन का भंडार है। यह अपनति एवं अभिनति इसमें पाया जाता है। क्रस्ट में सबसे अधिक यही पाया जाता है। अवसादी चट्टान क्रस्ट में सबसे अधिक अवसादी चट्टान ही पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है चूना पत्थर, कांग्लोमरेट, नमक की चट्टानें etc। अब ये हुआ अवसादी चट्टान। नेक्स्ट देखते हैं रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान क्या कहता है मेरे दोस्त? रूपांतरित चट्टान क्या कहता है? समानता या कठोर होता है। यह मूल चट्टानों का रूपांतरण से बनता है। यह मूल चट्टानों का ज़्यादातर रूपांतरण से बनता है। यह तापमान और दाब का मतलब तापमान अधिक और दाब अधिक देकर के इसको रूपांतरित किया जाता है। मूल चट्टान से रूपांतरित किया जाता है। इसमें ऊष्मीय रूपांतरण होता है। ऊष्मीय रूपांतरण तापमान के कारण होता है और यांत्रिक रूपांतरण दाब के कारण होता है। सामान्यतः जीवाश्म का अभाव होता है। इसमें जीवाश्म का अभाव होता है क्योंकि ये मूल चट्टान अर्थात आग्नेय चट्टान से बना है। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म का तो अभाव ऐसे ही रहता है। उसी का तापमान और दाब में परिवर्तन करके रूपांतरित चट्टान बनाया गया है। अर्थात ऊष्मीय रूपांतरण करेगा तापमान बढ़ा या घटा करके, और यांत्रिक रूपांतरण करेगा दाब को बढ़ा कर या घटा कर किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है नीस है, सिस्ट है, स्लेट है, संगमरमर है, क्वार्टजाइट है और डायमंड है। इतना सारा एग्जाम्पल है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको रहेगा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रहेगा मेरे दोस्त कि इसका एग्जाम्पल आप ध्यान से याद रखिएगा। एग्जाम्पल ही डायरेक्ट पूछता है ये कौन सा चट्टान का एग्जाम्पल है। ये रहा एग्जाम्पल, ये रहा एग्जाम्पल, ये सब के एग्जाम्पल मेन इम्पोर्टेंट रखता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं शैल चक्र। शैल चक्र के बारे में देखते हैं। ये है शैल चक्र। ये तापमान एंड दाब को ही जो बोले थे उसी का ये परिवर्तन करके आग्नेय से अवसादी में भी रूपांतरित किया जाता है। अवसादी को रूपांतरित में कन्वर्ट किया जाता है और रूपांतरित को आग्नेय में कन्वर्ट किया जाता है। इसी को रॉक साइकिल या शैल चक्र कहते हैं। इसी को रॉक साइकिल या शैल चक्र कहते हैं। ये थी आज की क्लास। तो जो भी थोड़ा मना गलत होगा उसको इग्नोर करिएगा दोस्त, क्योंकि पहली बार हम वीडियो डाल रहे हैं, कोई यूट्यूबर नहीं है, बस रिवीजन के पर्पज़ से हम डाल रहे हैं।